हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटेंसी। गाइस 99 का है अगर जुनून तो नहीं जाना पड़ेगा कहीं दूर, क्योंकि आगे आपके पास सीरीज कोहिनूर। गाइस सीरीज स्टार्ट करने से पहले कुछ अपने बारे में बता देना चाहता हूं। मैं सहज ढिल्लों, फाउंडर एंड फैकल्टी ऑफ ऑलमाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। गाइस पिछले 10 साल से मैं ऑफलाइन कोचिंग करवा रहा था और अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूं। गाइस इन 10 सालों में 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं और मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही इजी है। गाइस हम एक स्टोरी की तरह हम हर एक लेक्चर को पढ़ेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि हम कोई स्टोरी सुन रहे हैं। और इसी स्टोरी में कब 95 प्लस 99 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। गाइस ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 सीरीज कोहिनूर क्लास 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म से। गाइस ये चैप्टर नंबर 2 है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। अब आप बोलोगे सर कहां है चैप्टर नंबर 1, पहले वो तो लाइए फिर दूसरे पे आइए। गाइस पहला चैप्टर हम बाद में करेंगे, दूसरा पहले करेंगे। उसका एक कारण है, पहले चैप्टर में बहुत सारी टर्म्स यूज की जाती हैं, जैसे एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर, डेटर, क्रेडिटर, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। अगर हम वो चैप्टर पहले उठा लेंगे तो आपको लगेगा यार अकाउंट्स बहुत टफ है। हमने टफ नहीं बनाना, हमने इजी बनाना है। गाइस इसीलिए जो टर्म्स उस चैप्टर में यूज होने वाली हैं, या फिर हम बात करें जो इंग्रेडिएंट है अकाउंट्स का। अगर देखिए आपने कोई सब्जी बनानी है और आपको इंग्रेडिएंट के बारे में नहीं पता होगा, क्या आप सब्जी बना पाओगे? आंसर नो। गाइस कुछ भी सीखने से पहले हमें उसके इंग्रेडिएंट्स, हमें उसकी लैंग्वेज का पता होना चाहिए। तो ये समझिए ये अकाउंट्स की लैंग्वेज है। अगर हमें लैंग्वेज पता होगी तो हम अकाउंट्स बहुत अच्छे से कर पाएंगे। राइट गाइस, फॉर एग्जांपल आप इसे क्या कहते हो? रिमोट। आपको किसी ने बताया है कि इसे रिमोट बोलते हो। अब आपके सामने जब भी ऐसी चीज आ जाए तो आपको पता है कि वो रिमोट है। आप इसे क्या बोलेंगे? फोन। तो आपको पता है गाइस इसे फोन बोलते हैं। तो सिमिलरली बिजनेस में बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसे क्या बोलते हैं वो आपको नहीं पता। वही हम इस एपिसोड में करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया तो उसे क्या बोलेंगे? बिजनेस से पैसा निकाला तो उसे क्या बोलेंगे? अगर किसी बंदे से पैसा लेना तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे? और अगर किसी पर्सन को पैसा देना तो उसको क्या बोलेंगे? ये सारी की सारी बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म दैट इज ट्रांजैक्शन। गाइस ट्रांजैक्शन क्या होता है? लेन देन। जब दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और पैसे का लेन देन उनके बीच में होता है उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन। आइए गाइस पढ़ते हैं। इट मींस अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट enter into by two parties। ध्यान देना, two parties which changes its financial position। गाइस दो पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं और इसके रिजल्ट क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 500 रुपीज है, आपके मम्मा ने उसमें से 100 रुपीज आपसे ले लिया, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। पहले कितने थे? 500 रुपए, बाद में कितने रह गए? 400 रुपए रह गए। ये फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी और इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व थे, एक आप और एक आपके मदर। फिर उसके बाद पापा है, पापा ने आपको 150 रुपीज दे दिए, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। 150 दिए, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी, अगेन आपके पास 550 रुपीज हो गए और दो पार्टीज इन्वॉल्व थी। इसे बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन। गाइस यहां पे ध्यान देने वाली बात है, हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। कोई भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पापा आए बोला बेटा शाबाश है, बहुत अच्छी चाय आपने बनाई, गुड कीप इट अप, ऐसी ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे, बिकॉज उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ऐसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में, एक मेरे पास कॉल आया, हेलो सर हम आपका एक फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगी, वो जस्ट इंक्वायरी है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगी। बिजनेस ट्रांजैक्शन दो पार्टीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, उससे फाइनेंशियल पोजीशन आपकी चेंज होए, चाहे वो बढ़े चाहे कम होए, उसे बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। राइट गाइस, तो आइए अगली टर्म की तरफ बढ़ते हैं, कैपिटल। गाइस कैपिटल क्या होती है? देखिए कैपिटल होती है, अगर लेमन लैंग्वेज की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट। अगर आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो या फिर बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करते हो तो उसे बोलते हैं कैपिटल। गाइस एक रेडी स्टार्ट करने से पहले या फिर एक 5 स्टार होटल स्टार्ट करने से पहले आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप
आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जो भी मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो गाइस जब आज के बाद कभी भी आपको लैंग्वेज आ जाए, एक ट्रांजैक्शन आ जाए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? कैपिटल, कि ये कैपिटल है। तो आइए रीड करते हैं। इट रेफर्स टू अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर ऑफ द बिजनेस। ये अमाउंट है जो इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस का ओनर। किसमें? बिजनेस में। गाइस ध्यान देना, यहां पे मैंने क्या वर्ड यूज किया? अमाउंट। मैंने यहां पे इट इज मनी नहीं यूज किया, इट रेफर्स टू अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या है? ये पैसा भी हो सकता है और पैसे के बराबर की कोई और चीज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख रुपए आप बिजनेस में ले आए, तो 10 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट बोले तो कैपिटल। उसके अलावा आपके पास घर में एक सोफा सेट पड़ा हुआ था, 20,000 रुपए उसकी कीमत है, उसकी वैल्यू है 20,000। आपको बिजनेस में सोफा सेट चाहिए था और घर पे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, आप वही उठा के बिजनेस में ले आए, तो आपकी कैपिटल कितनी होगी? 10 लाख रुपीज मनी एंड 20,000 रुपीज मनी वर्थ। तो टोटल कैपिटल विल बी 10,20,000। राइट गाइस? तो आज के बाद इस चीज का ध्यान रखना कि कैपिटल सिर्फ मनी की फॉर्म में नहीं होती। कुछ भी बिजनेस में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो मनी है, चाहे वो सोफा सेट है, चाहे प्लांट है, चाहे मशीनरी है, चाहे एसी है, वो सारी भी आपकी कैपिटल कहलाएगी। राइट गाइस? तो चलिए बढ़ते हैं अगली टर्म की तरफ, दैट इज ड्रॉइंग्स। गाइस ड्रॉइंग्स क्या होती है? अगर आप अपने लिए या फिर अपने घर के यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ करते हो गाइस, कुछ भी, उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। फॉर एग्जांपल मेरे को कॉल आया वाइफ का, अजय सुनते हो आते हुए राशन ले आना, ये फलानी फलानी लिस्ट खत्म हो गई है, आपको व्हाट्सएप कर दी है, आते हुए ले आना। तो मैंने अपनी जेब में 8 डाले और जेब में मेरे थे 500 रुपए और राशन आएगा 5,000 रुपए का। तो मैंने क्या करा? मैं कैश काउंटर पे गया, बिजनेस का कैश काउंटर, तो वहां से बिजनेस के गुल्लक से, बिजनेस की तिजोरी से मैंने 5,000 रुपए विड्रॉ किया और घर के लिए राशन उसका खरीद के ले गया। अब ये बताइए, ये जो 5,000 है ये बिजनेस के लिए यूज हुआ या फिर मेरे घर के यूज के लिए यूज हुआ? गाइस मेरे घर का यूज हुआ इस 5,000 में से, तो इसको क्या बोलूंगा? ड्राइंग्स। तो आज के बाद अगर आपको कभी भी बुक में कुछ भी लिखा हो कि विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉन फॉर डोमेस्टिक यूज, तो उसे क्या आएगा आपके माइंड में? ड्राइंग्स। क्लियर है? सो ड्राइंग्स क्या होता है? इट रेफर्स टू अमाउंट। अगेन अमाउंट, मनी और मनी वर्थ। मैंने 5,000 विड्रॉ किया तो ड्राइंग्स है। गाइस मेरा बिजनेस सपोज करें कपड़े का, मैं कपड़े का व्यापारी हूं और मैंने क्लॉथ विड्रॉ करके अपने घर ले गया या अपने रिश्तेदार को दे दिया, वो भी ड्राइंग्स होगी। तो अमाउंट अगेन मनी प्लस मनी वर्थ, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया था कुछ भी विड्रॉ कर रहा हूं अगर अपने या घर के यूज के लिए, उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल ऑब्लिक डोमेस्टिक यूज। राइट गाइस? अपने या फिर अपने घर के यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ करता हूं उसे बोलता हूं ड्राइंग्स। तो आइए गाइस बढ़ते हैं अगली टर्म की ओर, और अगली टर्म है हमारी अकाउंट। गाइस अकाउंट क्या होता है? आपने सुना होगा बैंक अकाउंट। आपका बैंक में अकाउंट है, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन का भी बैंक में अकाउंट है। ये जो अकाउंट है इसका मतलब क्या है? अगर आप बैंक अकाउंट समझ गए ना तो आपको सभी अकाउंट्स की समझ आ जाएगी। गाइस आपका जो अकाउंट है, सपोज आपका नाम राम है और आपका बैंक में अकाउंट है राम्स अकाउंट। ये राम अकाउंट का मतलब क्या है गाइस? आपके और बैंक के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, उसको एक जगह पे रखने को क्या बोलते हैं? अकाउंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं गाइस, एक जैसे ट्रांजैक्शन को, मतलब आपके और आपके बैंक के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको एक जगह पे रखने को क्या बोलते हैं? अकाउंट। राइट गाइस? तो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन को जब हम एक जगह पे रखते हैं उसे बोलते हैं अकाउंट। फॉर एग्जांपल जितनी बार मैंने सैलरी पे किया बिजनेस में, सैलरी क्या होती है? तनख्वाह। जितना भी सैलरी मैंने पे किया है, चाहे वो एक बार किया, 2 बार किया, 12 टाइम्स किया, 100 वर्कर्स को किए, उन सभी वर्कर की सैलरी को एक जगह पे रख दिया, उसको बोलते हैं सैलरी अकाउंट।
फिर उसके बाद रेंट जितना भी पे करा उसको एक जगह पे रख दिया, उसको बोलते हैं रेंट अकाउंट। फिर कैश, जितना पैसा आया जितना पैसा गया उसको एक जगह पे रिकॉर्ड रख दिया, उसको बोलता हूं कैश अकाउंट। राइट गाइस, तो ध्यान से पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू रिकॉर्ड ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन, एक जैसी ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड इज नोन एज अकाउंट। राइट गाइस, तो अकाउंट समझ आ गया, एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रखने को क्या बोलते हैं, अकाउंट। राइट, तो फर्दर इसके क्लासिफिकेशन अकाउंट हम अगले एपिसोड्स में पढ़ेंगे। आइए गाइस, अगली टर्म है गुड्स। गाइस गुड्स क्या होती है, देखिए आपका बिजनेस है, पहले तो जब भी आपने अकाउंटिंग करनी है, जब भी आपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ना है या बिजनेस स्टडी पढ़ना है, तो आपने ये मान के चलना कि आपका बिजनेस है। गाइस आपका बिजनेस है। अब सोचिए किस चीज का बिजनेस है आपका। एग्जाम्पल के तौर पे आपका फर्नीचर का बिजनेस है, तो अगर आपका बिजनेस फर्नीचर का है तो फर्नीचर आपके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। तो गुड्स क्या होती है, जिस चीज का आपका बिजनेस होता है, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, उसके लिए जो आप चीज खरीदते हो वो आपके लिए क्या कहलाएगी, गुड्स। सादी भाषा में सामान। राइट बेटा, चलिए जी, दे आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। ये फिजिकल आइटम होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, किसके लिए, ट्रेड, व्यापार करने के लिए। दैट आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ सेल। ये मैंने क्यों खरीदा, बेचने के लिए पर्पस से खरीदा। जो फर्नीचर खरीदा बेचने के लिए। राइट है, अगर मेरा बिजनेस क्लोथ का है तो मैं क्लोथ किस लिए खरीदूंगा, बेचने के लिए खरीदूंगा। पर्पस ऑफ सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, इसी चीज का मेरा बिजनेस है, तो उसको क्या बोलता हूं, गुड्स। राइट गाइस, बढ़ते हैं अगली टर्म की ओर जिसका नाम है डेटर। गाइस डेटर, ये डेप्टर नहीं होता, बी साइलेंट है, क्या होता है, डेटर। तो गाइस आपको क्या मेरा नाम पता है, अगर नहीं पता तो सुन लीजिए, मेरा नाम क्या है, डेटर है। क्या है मेरा नाम, डेटर है। और एक गुड न्यूज आपको देना चाहता हूं, आपने मुझसे 5,000 रुपए लेने हैं। आप कह रहे सर क्या बात कर रहे हो, ये कब हुआ, बस हो गया, आपने मुझसे 5,000 रुपए लेने हैं गाइस। और इस एग्जांपल से आपने क्या समझा कि जिस इंसान से आपने मुझसे लेने, कि जिस इंसान से पैसे लेने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर। तो आपने मुझसे पैसे लेने, मेरा नाम क्या बन गया, डेटर। अगर आपने राम से पैसे लेने तो राम भी क्या हो गया आपका, डेटर। आपने श्याम से पैसे लेने तो श्याम आपका डेटर हो गया। आपने राहुल से पैसे लेने तो राहुल भी आपका डेटर हो गया गाइस। अब आपने मुझे ये बताना है कि डेटर क्यों राइज होते हैं, व्हाई। क्या हमारे बीच में ऐसी ट्रांजैक्शन हुई जिसकी वजह से आपने मुझसे पैसे लेने, आपने राहुल से पैसे लेने, आपने राम से पैसे लेने। सोचिए गाइस, सोचिए क्या ट्रांजैक्शन हुई होगी हमारे बीच में। बिल्कुल सही जवाब, आपने मुझे उधार पे सामान बेचा होगा। तो डेटर क्यों राइज होते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए व्हाई डेटर्स अराइज, बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। क्योंकि आपने गुड्स मतलब सामान, जिस चीज का आपका बिजनेस है, आपने वो उधार पे बेची हो। क्रेडिट मतलब उधार, कैश पेमेंट नहीं हुई। आपने राहुल को सामान उधार पे बेचा तो आपने राहुल से पैसे लेने हैं, और जिस इंसान से पैसे लेने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर। तो गाइस हमेशा याद रखना, अब आज के बाद कभी भूलना मत, मेरा नाम डेटर है। क्यों डेटर पड़ा, क्योंकि आपने मुझसे पैसे लेने हैं। तो जिस भी इंसान से आपने पैसे लेने उसको क्या बोलते हैं, डेटर। राइट गाइस, डेटर का उल्टा है क्रेडिटर। डेटर कौन है, जिनसे पैसे लेने हैं। क्रेडिटर जिसको पैसे देने हैं। वेरी इजी, जिससे पैसे लेने हैं डेटर, जिसको देने हैं क्रेडिटर। अगर मैंने राम को पैसे देने तो राम मेरा क्रेडिट, अगर मैंने अनहद को पैसे देने तो अनहद मेरा क्रेडिटर, अगर मैंने आरुषि को पैसे देने तो आरुषि मेरी क्रेडिटर होगी, अगर मैंने दिग्विजय को पैसे देने तो दिग्विजय मेरा क्रेडिटर हो गया। तो मतलब जिस भी इंसान को मैंने पैसे पे करना है वो मेरा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। राइट गाइस, तो डेटर क्या था, These are those person from whom money is receivable, जिससे पैसा आना है, और क्रेडिटर उसका उल्टा, these are those person to whom money is payable, जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर हो गया। राइट है, तो यहां पे मैंने क्या वर्ड यूज किया, पेबल। पेड नहीं किया, पेड मतलब क्या होता है गाइस, दे दिया। पेड मतलब कैश दे दिया, पैसा दे दिया। पेबल मतलब देना है, कब देना है, फ्यूचर में देना है। तो जिस इंसान को पैसा देना होता है क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिटर।
राइट गाइस? तो भूलोगे नहीं आज के बाद, जिसको पैसा देना है क्रेडिटर और जिससे पैसा लेना है डेटर। गाइस डेटर क्यों राइज होते हैं बता दिया, बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल। अब क्रेडिटर क्यों राइज होते हैं? क्यों मैंने पैसा किसी को देना है? क्यों देना है? सोचिए जरा, क्यों देना है? बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि मैंने उससे सामान खरीदा होगा। गाइस अगर मैंने सामने वाले से सामान खरीदा है उधार पे, अगेन उधार पे, कैश पे नहीं, क्योंकि अगर मैंने कैश पे कर दिया फिर तो वो क्रेडिटर बना ही नहीं, फिर तो मैंने पैसे देने नहीं है। अगर मैंने सामान लिया और बदले में पैसे नहीं दिए, मतलब ये क्या होगी? क्रेडिट परचेज, उधार पे सामान खरीदा तो उसके बदले में मैंने पैसे देने हैं, तो क्या बोलता हूं? क्रेडिटर। राइट गाइस? तो आइए गाइस बढ़ते हैं अगली टर्म की ओर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक अकाउंटिंग टर्म में से, एसेट। गाइस एसेट क्या होती है? आपके स्कूल टीचर बहुत लंबी तंबी डेफिनेशन पकड़ा देते हैं आपको, चलो याद करो एसेट की। गाइस एक वेरी सिंपल डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, अगर वो आपने याद कर लिया तो कभी भी आज से 10 साल बाद भी एसेट क्या होती है और कौन सी चीजें एसेट होती है और कौन सी नहीं होती, कभी नहीं भूलोगे। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है गाइस। एनीथिंग विच गिव कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर, वो कोई भी चीज जो फ्यूचर में आपको क्या देगी? कैश देगी या फिर बेनिफिट देगी, वो आपकी एसेट होती है। सिंपल लैंग्वेज, कोई भी चीज जो फ्यूचर में कैश देगी या बेनिफिट देगी वो आपकी एसेट है। अब सोचिए आपके बिजनेस में क्या क्या एसेट है। मेरे बिजनेस की बात करूं, व्हाइट बोर्ड मुझे बेनिफिट देगा, दे रहा और देगा बेनिफिट, ये मेरी एसेट है। कैमरा मुझे बेनिफिट देगा, ये मेरी एसेट है। फर्नीचर मतलब बेंचेस, ये मुझे बेनिफिट देंगे, ये मेरी एसेट है। एसी से मुझे बेनिफिट आ रहा है, वो एसेट है। राइट है? आप लोग स्टूडेंट भी मेरी एसेट्स है, क्योंकि स्टूडेंट से पैसा आ रहा है। वो कोई भी चीज जिससे फ्यूचर में कैश आएगा या बेनिफिट आएगा वो मेरी एसेट है। सिंपल बात, नो बकवास। गाइस प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, एसी, डाटा, ये सारी मेरी एसेट होती हैं। आइए पढ़ते हैं। डेफिनेशन आपको बताई दी, एनीथिंग विच गिव कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर इज कॉल्ड एसेट। एग्जांपल कैश, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस भी आपको कैश ही है। आपके पास कैश चाहे गुल्लक में है चाहे बैंक में है तो वो कैश ही है, वहां से आप कभी भी कैश विड्रॉ कर सकते हो। लैंड एंड बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग नहीं तो आपका बिजनेस नहीं, तो उस बिल्डिंग की वजह से आपका बिजनेस चल रहा है, तो बिल्डिंग भी आपको बेनिफिट दे रही है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मतलब वो पौधा नहीं होता, प्लांट मतलब फैक्ट्री की बात कर रहे हैं हम, तो फैक्ट्री और जो फैक्ट्री के अंदर मशीनें हैं उसकी वजह से आपको बेनिफिट आ रहा है, उसकी वजह से प्रोडक्ट बन रहा तो बिक रहा है, तो ये भी आपकी एसेट है। गुडविल, ये गुडविल सर क्या होता है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। गुडविल बस कभी किसी मूवी में सुना हुआ फलाने कि गुडविल बड़ी अच्छी थी, मतलब नेम एंड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। गाइस जब भी गुडविल आ जाए तो आपने क्या माइंड में आना है? नेम रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, किसी बिजनेस की नेम, किसी बिजनेस की रेपो, क्या बोलते हैं? गुडविल। गाइस अगर रेपुटेशन बन गई तो इससे भी आपको बेनिफिट आएगा। राइट? जैसे सैमसंग कंपनी, बड़ी बड़ी जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है, इन्होंने रेपुटेशन बना ली है, उस वजह से बेनिफिट आता है नहीं आता? आप मुझसे पूछोगे कि फोन किसका लूं, मैं आंखें बंद करके बोल दूंगा सैमसंग का ले लो, ओप्पो का ले लो, क्योंकि इनकी रेपुटेशन है मार्केट में। राइट है? कैमरा लेना है, मैं बोल रहा हूं निकॉन का ले लो, कैनन ले लो, बिकॉज रेपुटेशन है। आपने खाने जाना कहीं, आपने फास्ट फूड खाना है, मैं बोल रहा हूं KFC में चले जाओ, बिकॉज इनकी रेपुटेशन है। इस रेपुटेशन की वजह से बेनिफिट आ रहा है। देखो मैं उनका प्रचार कर रहा हूं, मैं उनके रिकमेंड कर रहा हूं आपको, तो बेनिफिट उनको आ ही जा रहा है, इससे बोलते हैं गुडविल। राइट गाइस? अब एसेट 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट, नॉन करंट एसेट। गाइस नॉन करंट एसेट सिंपल सी बात है, वो एसेट्स जो आप लंबे समय के लिए यूज करने के लिए परचेज करते हो। अगेन जो एसेट लंबे समय के लिए अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदते हो उनको बोलते हैं नॉन करंट एसेट। गाइस इस एसेट का पर्पस बेचना नहीं होता, आपने इन एसेट को बेचना नहीं है, यूज करना है। लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग आपने बेचने के लिए थोड़ी खरीदी है, बिल्डिंग आपने यूज करने के लिए खरीदी है। प्लांट मशीनरी यूज करने के लिए खरीदी है, एसी यूज करने के लिए खरीदा, फर्नीचर यूज करने के लिए खरीदा, ये सारी की सारी नॉन करंट एसेट होगी, सालों साल आपके बिजनेस में
चलेंगी। ये आपने खरीदी है या तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या फिर बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, लाइक मशीन बिल्डिंग, ताकि बिजनेस चल पाए, उसके लिए आपने ये एसेट खरीदी है। इसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट। आइए पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू एसेट विच आर परचेज बाय बिजनेस नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, बेचने के पर्पस से नहीं खरीदी, बट हेल्ड आइदर एज इन्वेस्टमेंट पर्पस और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। गाइस, नॉन करंट एसेट फर्दर टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट, टेंजिबल एसेट। गाइस, टेंजिबल, टचेबल, नेम से क्लियर है। बहुत सारी टर्म तो ऐसी होती है कि अगर आपने नेम को गहराई से देख लिया ना तो आपको उसका मीनिंग समझ आएगा, लाइक टेंजिबल। तो वो एसेट जिसको आप टच कर सकते हो वो आपकी टेंजिबल एसेट होगी। तो ऐसी एसेट जिसको आप टच कर सकते हो, आप देख सकते हो, वो क्या बोलेंगे? टेंजिबल एसेट। और बोल सकते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट। गाइस, नॉन करंट एसेट को फिक्स एसेट भी बोला जाता है। आइए गाइस, टेंजिबल की एग्जांपल लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को टच कर सकते हो? यस। प्लांट एंड मशीनरी को? यस। फर्नीचर को? यस। ये सारी एसेट्स क्या है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। अब उसके बाद दूसरी टाइप है इनटेंजिबल। ऐसी एसेट जो है नॉन करंट है, मतलब फिक्स्ड है, लंबे समय के लिए यूज करोगे, बट इसको टच नहीं कर सकते और ना ही देख सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। ऐसी एसेट को बोला जाता है इंटेंजिबल एसेट। गाइस, आपके माइंड में कोई आ रही है क्या? इंटेंजिबल कोई एसेट, ऐसी एसेट जिससे बेनिफिट तो आएगा लंबे समय तक, बट आप उसको देख नहीं पाओगे। अच्छा, आपको पता है सैमसंग कंपनी की रेपुटेशन, गुडविल, रेपुटेशन दिखाऊं? ये रही। अरे कहां गई? ये रही। अरे यहां नहीं, कहां? ये, अरे ये रही, दिखी क्या? नहीं। रेपुटेशन देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट। और फील भी कौन करेगा? बिजनेस ओनर। अगर आपका बिजनेस है तो आप फील करोगे उसको कि यस, आपके बिजनेस की रेपुटेशन बन गई। कैसे? अगर मेरे पास एक कस्टमर आ रहा है, फिर 2 दिन बाद फिर वो कस्टमर आ रहा है, फिर 3 दिन बाद वो कस्टमर आ रहा है, खुद अपने दोस्त को भी लेके आ रहा है, अगर सेम कस्टमर बार बार मेरे पास आ रहा है, फ्री में तो मैं सामान नहीं दे रहा, इट मींस उसके माइंड में मेरे बिजनेस की रेपुटेशन बन गई। तो गाइस, क्लियर है ना? अगर आपके बिजनेस की रेपुटेशन है तो इसका मतलब कस्टमर बार बार आपके पास आएगा। आप उसको फील कर सकते हो, दिख नहीं सकती वो रेपुटेशन कहां घूम रही है, किसकी वजह से वो कस्टमर आ रहा है, वो देख सकते हो नहीं। सो गुडविल, ऐसे ही पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क राइट, ये सारे इनटेंजिबल एसेट की एग्जांपल्स हैं। पेटेंट राइट क्या होता है गाइस? जब भी हम कुछ नया इन्वेंट करते हैं ना तो हम उसको राइट करवा लेते हैं, उसका हक अपने पास रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट विंडो किसने बनाई? बिल गेट्स ने। जैसे बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट विंडो इन्वेंट करी, उसने उसको पेटेंट करवा लिया। पेटेंट करवाने का बेनिफिट क्या हुआ? उससे बेनिफिट आएगा, आपको पैसा आएगा सालों साल। अब जब भी किसी भी लैपटॉप में, कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडो डाली जाती है तो उसको उसका हक मिल जाता है, उसको उसका पैसा चला जाता है। जैसे कि आपको किसने बनाया? आपके पेरेंट्स ने। मुझे किसने इन्वेंट किया? मेरे पेरेंट्स ने। तो आई एम अ पेटेंट प्रोडक्ट ऑफ माई फैमिली, यू आर द पेटेंट प्रोडक्ट ऑफ योर फैमिली। हमारा बेनिफिट भी किसको जाएगा? हमारे पेरेंट्स को जाएगा, पड़ोसियों के पेरेंट्स को नहीं जाएगा। राइट गाइस? तो ये थी आपकी इंटेंजिबल एसेट। अगली बात कर रहे हैं टाइप ऑफ एसेट में, दूसरी करंट एसेट। गाइस, नॉन करंट एसेट कौन सी होती है? जो लंबे समय तक आपको बेनिफिट देगी, जो आप परचेज करते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो करंट क्या है? उसका ऑपोजिट। ऐसी एसेट जो बेनिफिट आपको 1 साल तक देगी या फिर 1 साल के अंदर जहां से आपको कैश मिल जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? करंट एसेट। फॉर एग्जांपल, पहले पढ़ लेते हैं। दीज आर दोस एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, दैट इज 1 ईयर। वो एसेट जो आप 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसी एसेट को बोला जाता है करंट एसेट। फॉर एग्जांपल, कैश। कैश तो है ही करंट एसेट है, कैश तो है ही कैश है। बैंक बैलेंस भी कैश के इक्विवेलेंट ही होता है। स्टॉक क्या होता है? गुड्स ही स्टॉक होती है। गुड्स बताया ना, सामान, तो स्टॉक भी उसी तरह का होता है। बाकी इसको एग्जैक्टली कल के एपिसोड में समझेंगे गाइस। फिर उसके बाद डेटर। डेटर कौन होता है? जिससे पैसा लेना है। अब पैसा क्यों लेना है? क्योंकि आपने उनको उधार पे सामान दिया था। अब आप बताइए, उधार टाइम पीरियड कितना होता है? क्या 2 साल 5 साल होता है? नहीं। जब आप किसी से उधार सामान खरीदते हो या फिर आप किसी को सामान उधार पे बेचते हो तो आप उसे 2-3 महीने से ज्यादा टाइम नहीं देते हो, कभी तो 1 वीक ही देते हैं। 2 महीना, 3 महीना और मैक्सिमम 6 महीना। तो इसका मतलब डेटर से भी पैसा कब आ जाएगा? 1 साल के
अंदर अंदर आ जाएगा, तो इसलिए डेटर भी क्या होगी आपकी करंट एसेट, राइट गाइस। तो आई गाइस एसेट की थर्ड और आखिरी टाइप पढ़ते हैं, फिक्टिशियस एसेट। गाइस फिक्टिशियस एसेट ये एक ऐसी एसेट होती है, ना ही तो ये टेंजिबल है ना ही ये इंटेंजिबल एसेट है, फिर यहां क्या कर रही है, यहां पर ये इसीलिए बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। आपको क्या बोला था, वो कोई भी चीज जिससे फ्यूचर में कैश या बेनिफिट आएगा वो आपकी एसेट होती है। तो गाइस यहां से भी कुछ बेनिफिट आपका पेंडिंग होता है जो फ्यूचर में आना है, दैट्स व्हाई ये एसेट होती है। फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को, बहुत काम आएगी आगे। गाइस आपने बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज करो आपने कोई एक फेयर एंड लवली की कंपटीटर क्रीम आपने लॉन्च की, वो क्रीम बहुत अच्छी है बट मार्केट में बिक नहीं रही। बोला आपने 10-20 लोगों को वो यूज करवाई, जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड है, फिर भी आपका बिजनेस ज्यादा नहीं चल रहा। आप गए अकाउंटेंट के पास कि यार दिक्कत क्या है, प्रोडक्ट अपना इतना अच्छा, रिजल्ट फैबुलस है, फिर भी नहीं बिक रहा। अकाउंटेंट कहता सर आपके प्रोडक्ट को लोग जानते नहीं है, आप एडवर्टाइजमेंट करवाइए, आप किसी अच्छे फेस को हायर कीजिए। तो आपने डिसाइड किया ये यार मैं विराट कोहली से ऐड करवाता हूं, तो आपने विराट कोहली को फोन किया कि मैं आपसे ऐड करवाना चाहता हूं, बताइए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। वो कहता मैं एक ऐड के 10 करोड़ रुपए लूंगा। तो आपने एग्रीमेंट साइन किया, और गाइस ये जो एग्रीमेंट होता है ना, ये ऐसा नहीं एक दिन का होता है, आपका ये टर्म होता है, टाइम होता है, लाइक 2 साल 5 साल 10 साल। तो आपने 5 साल का एग्रीमेंट साइन करवाया कि 5 साल तक हम ये ऐड अपना टीवी में, न्यूज़पेपर, जहां भी हम दिखाना चाहे वहां पे दिखाएंगे, और अगर इस दौरान रीशूट के लिए बुलाना पड़ा तो भी आपको आना पड़ेगा। तो 10 करोड़ रुपए आपने दिए और 5 साल का एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो गाइस अब यहां पे बात ध्यान देने वाली ये है कि बेनिफिट कब तक आएगा, 5 साल तक। पैसे कितने थे, 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ बेनिफिट 5 ईयर तक। तो आप इसको खर्चा 1 साल में नहीं दिखाओगे, आप सारा का सारा 10 करोड़ रुपए खर्चा नहीं दिखा दोगे। अगर आप 10 करोड़ खर्चा दिखाओगे तो इससे नुकसान क्या होगा, आप सारा का सारा खर्चा दिखाओगे, और इतना बड़ा खर्चा दिखाने से आपको लॉसेस का सामना करना पड़ता है। और अगर मार्केट में ये न्यूज हुई कि पहले साल ही आपको लॉसेस हुए, तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट चलता चलता रुक जाएगा। तो गाइस बेटर क्या है, और आपके अकाउंटेंट ने यही सजेशन दिया कि सर जब बेनिफिट 5 साल तक आएगा तो खर्चा भी 5 साल में डिवाइड कर दीजिए। आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे साल के एंड में, क्या होता है बात की बात है, अभी सिर्फ सुनिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे साल के एंड में, उसमें सिर्फ 2 करोड़ रुपए खर्चा दिखाइए, बाकी 8 करोड़ को एसेट दिखाइए। किस नाम से, फिक्टिशियस एसेट। क्यों, क्योंकि इसका बेनिफिट अगले 4 सालों तक आएगा, और जिस भी चीज का बेनिफिट फ्यूचर में आना होता है उसको क्या बोलते हैं, एसेट। तो आइए गाइस रीड करते हैं। These are those assets which are neither tangible nor intangible. They are in the form of losses. Losses मतलब expenses and losses which are not written off in a year in which they incurred. वो उस साल खत्म नहीं करा जिस साल वो इनकर हुए थे। मतलब 10 का 10 करोड़ क्या खत्म किया, खत्म करने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस दिखाना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने एक्सपेंस लॉस नहीं दिखाया, इसका मतलब खत्म नहीं किया। बट इन मोर देन 1 ईयर, 1 साल के से ज्यादा में हमने उसको राइट ऑफ करना है, तो हमने 5 साल में राइट ऑफ किया गाइस। एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, और इसको क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गाइस फर्दर एपिसोड में हम समझेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिर उसमें आपको बताऊंगा कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसे क्यों बोला गया, राइट है। मतलब एडवर्टाइजमेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट आपने इसको क्या कर दिया, डेफर्ड कर दिया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गाइस ये था आपका एपिसोड नंबर 1, और यहीं पे खत्म होता है। अब उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके बताइए गाइस, और अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस नंबर पे मैसेज छोड़िए, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा, जहां पर आप छोटे से लेके बड़ा हर एक डाउट आपका लिया जाएगा। अगर डाउट छोटा है गाइस तो डायरेक्टली आपका व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा, और अगर डाउट बड़ा है तो आपको कॉल या मैसेज करके या फिर वीडियो कॉल करके वो डाउट आपका लिया जाएगा। अगर मैं बिजी हूं तो मेरे टीम में से कोई भी पर्सन आपका वो डाउट ले लेगा।
सो गाइस अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल नोटिफिकेशन बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले टाइम में कोई भी नोटिफिकेशन आपसे रह ना जाए।